दोस्तों, आज की वीडियो में बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी जानकारी देगी जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और एमएससी और ग्रेज इनसे लॉ में बैरिस्टर। कौन इतना बुद्धिमान, साधन संपन्न और गतिशील हो सकता है? अगर मैं आपसे एक धारणा बनाने के लिए कहूं और आपको कोई जानकारी न दूं तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हो सकता है 1 करोड़पति का बेटा। लेकिन दोस्तों, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने जीवन में कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। और यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो खत्म कर दें, इसके बाद या तो आप जीवन में बहाने बनाना बंद कर देंगे या फिर आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो नाराज नहीं होता और उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज मैं गर्व से भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, भारतीय संविधान के निर्माता श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत से लोगों के मन में उनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन वह एक क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान मिला, अम्बेडकर को समान राशि मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम और भारत के मानस में समान स्थान। अम्बेडकर को कपड़े के साथ स्कूल क्यों जाना पड़ा? अम्बेडकर बहुत छोटे थे जब उनकी मां का निधन हो गया। वह अपनी चाची के साथ रहते थे। वह जिस स्कूल में जाता था वह अपने भाई के साथ एक कोने की आखिरी सीट पर और उसके कपड़े पर बैठता था। स्कूल के बाद उसे अपना कपड़ा अपने कंधे पर ले जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल का चपरासी भी उस कपड़े को नहीं छूता था। कारण क्या था? कारण था अम्बेडकर की जाति, जिसे अछूत कहा जाता था। जो लोग छोटी छोटी समस्याओं से तनावग्रस्त हो जाते हैं वे संघर्ष का अर्थ नहीं जानते। अम्बेडकर स्कूल में प्यासे क्यों रहते थे? उन्हें पूरे दिन स्कूल में प्यासा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पानी के नल को छूने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि नल अशुद्ध हो जाएगा। उसे अपने मुंह के सामने हाथ रखकर घुटनों के बल पानी पीना पड़ता था और चपरासी दूर से पानी डालता था। यदि वह बर्तन को छू देता तो बर्तन अपवित्र हो जाता। अम्बेडकर ने चोरी करने के बारे में क्यों सोचा? जब वे बच्चे थे तो बाबा साहब का मन इतना विचलित हो गया था कि वे बंबई जाकर किसी मिल में काम करेंगे, और उसके साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे। कुछ लोग पहले से ही वहां काम कर रहे थे। यात्रा के लिए उसने अपनी आंटी से पैसे चुराने का फैसला किया। पैसे पाने के लिए कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार उसे उसका पर्स मिल गया, लेकिन उसमें केवल आधा आना ही मिला, और आधा आना टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। और इससे उसकी पारिवारिक स्थिति बदल जाएगी और उसने दौड़ना बंद करने और गुलाम बनना बंद करने का फैसला किया। यदि वह गुलाम बन जाता तो देश का सरल और अनोखा संविधान कौन लिखता? हम सभी ने जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें सुधारा है। कभी कभी अगर आप हार मान लेते होंगे और सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक परीक्षा है जो भगवान लेता है, और जो कोई भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वह बड़ी चीजों के लिए चुना जाता है। भारी बारिश हो रही थी और तेज हवाएं और तूफान थे। अम्बेडकर खुद को बचाने के लिए एक घर के सामने खड़े थे। घर की महिला ने उन्हें देखा और उसे कीचड़ में धकेल दिया। उसकी सारी किताबें कीचड़ में सन गईं और खराब हो गईं। वजह यह थी कि वह महिला गुस्से में बोली कि तुम मेरे घर की दीवारों को क्यों छू रहे हो? मेरा पूरा घर अब अशुद्ध हो गया है। संघर्ष कैसा? आजकल हम छोटी छोटी बातों पर संवेदनशील हो जाते हैं। मुझे याद है जब भी मैं व्याख्यान देने के लिए या यूं ही यात्रा करने के लिए विदेश यात्रा पर जाता था, कुछ स्थानों पर मेरे साथ दूसरे नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। ओह खूनी भारतीयों, यह इतना निराशाजनक है कि कभी कभी उन्हें गोली मार देना ही सही लगता है। बहुत निराशा होती है और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, और हम इस स्थिति में साल में केवल 1 या 2 बार ही आते हैं। जरा सोचिए कि ऐसा हर दिन लाखों करोड़ों लोगों के साथ होता है और कई सालों से होता आ रहा है। उनके भीतर मौजूद गुस्से की कल्पना करें। आज की केस स्टडी ऊंची और निचली जाति पर आधारित नहीं है। आज की केस स्टडी अम्बेडकर के संघर्ष पर है, और अगर हम उनके संघर्षों का 1% भी सीख लें तो यह हमारा जीवन बदल देगा। अम्बेडकर को संस्कृत सीखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? वह स्कूल में संस्कृत सीखना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जिस जाति से वे आते थे उन्हें संस्कृत सीखने की इजाजत नहीं थी और उन्हें वेद भी सीखने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि विदेशियों को भी, यहां तक कि दूसरे धर्म के लोगों को भी पढ़ने की अनुमति थी, जो उनके लिए विडंबनापूर्ण नहीं था। लेकिन अम्बेडकर को अनुमति नहीं दी गई। उनकी गलती क्या थी?
अंततः वह संस्कृत में निपुण हो गए और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, बचपन ऐसे गुजारने के बाद इंसान को मर जाना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। हमारे माता पिता हमारा साथ नहीं देते, हमारा गांव छोटा है, हमें उचित मौका नहीं मिला, माता पिता दखल नहीं देते। कुछ लोग अपने फोन के आकार को लेकर शिकायत करते हैं और अपने लैपटॉप और दोपहिया वाहनों के विभिन्न मॉडलों की तुलना करते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, लेकिन संघर्ष का असली मतलब नहीं जानते। इतनी सारी बाधाओं का सामना करने के बाद कोई भी व्यक्ति टूट सकता है और उसकी किसी भी प्रकार की प्रतिभा खत्म हो जाएगी। लेकिन भीमराव अंबेडकर अपनी जाति से कॉलेज की शिक्षा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने। और दोस्तों, 1913 में उनकी उम्र कितनी थी? केवल 22। उन्हें कितनी छात्रवृत्तियां मिली? केवल 11.5 पाउंड। ये किसने दिया? बड़ौदा राज्यसभा और बड़ौदा के राजा, जिसके बाद वे विदेश चले गए। अपनी कक्षा में टॉप किया और डिग्री लेकर वापस आए। और जब वह वापस आया तो राजा ने क्या किया? उन्होंने उन्हें बड़ौदा राज्य विधानसभा का सदस्य बनाया। आइए, मैं आपको उनके बारे में एक और क्रांतिकारी बात बताता हूं, क्योंकि बहुत से लोग बेचैन थे कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, वह अछूत हैं। उन्होंने क्या नियम बनाया? उन्होंने नियम बनाया कि जो भी लोग अनुसूचित समुदाय के लोगों के साथ बैठने को तैयार हों, वे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उस राजा की प्रशंसा और अभिनंदन करें जिसने उस समय ऐसी प्रगतिशील सोच रखी। 4 सुपर डिग्रियों के बाद भी वह किराए पर मकान नहीं ले सका। इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद उसका जीवन आसान हो गया। वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को पारसी सराय में रहने के लिए अपनी जाति बदलनी पड़ती है। कारण, एक भी होटल सराय नहीं, लॉज ने उसे रुकने नहीं दिया। कोई भी उसे अपने घर में रहने देने को तैयार नहीं था। बहुत परेशानी के बाद एक कमरा मिला, और कमरा सुंदर था। टूटी हुई बेंच, टूटी हुई कुर्सियां, मकड़ी के जाले, हर जगह कीड़े मकोड़े, फटे गद्दे। वहां रोशनी भी नहीं थी, यहां तक कि तेल का दीपक भी नदारद था। लेकिन उस समय उसे लगा कि घर स्वर्ग है, और उसने कहा, उस समय मैंने अपने जीवन को अपने जीवन से अधिक महत्व दिया। आप संघर्ष के बारे में क्या जानते हैं? आज घर में कोई छोटा डॉक्टर या इंजीनियर, वकील आता है, या फिर कोई IIM या IIT पास करता है तो हम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसके पास कई अंतर्राष्ट्रीय डिग्रियां हैं, उसे उस सराय से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वह पारसी नहीं है। लोग स्टिकर लेकर इकट्ठा हो गए और उसे गालियां देने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की, बदमाश। उसे खूब गालियां दी और शाम को चले जाने की चेतावनी दे दी। और शाम के बाद क्या हुआ? उस मौसम में उन्हें वहां से निकलना पड़ा और कामठी बाग में रहना पड़ा। आप संघर्ष के बारे में क्या जानते हैं और अंबेडकर ने क्या कहा था? जब मैं अमेरिका और यूरोप में रहा तो मैं भूल गया कि अछूतों का क्या मतलब है। मेरी डिग्रियां बेकार थीं, मेरी शिक्षा बेकार थी। केवल एक चीज जो मायने रखती है वह यह है कि मैं किस जाति से हूं। दोस्तों, संघर्ष उनकी परछाई की तरह था, हमेशा उनके साथ चलता था। कम उम्र में शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्हें खुद के बजाय अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ा। वह हर दिन सोचता था कि क्या करें और पैसे का इंतजाम कहां से करें। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की, ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, एक नया निवेश व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जब ग्राहक को पता चला कि वह एक अछूत है तो वह व्यवसाय बंद हो गया। आखिरकार 1918 में बाबा साहेब ने सोचा कि आखिरकार जीवन आसान हो जाएगा। कारण, मुंबई में प्रसिद्ध सिडेनहैम कॉलेज ने उन्हें प्रोफेसर की नौकरी की पेशकश की, जो लोग पढ़ नहीं सकते और शून्य सामान्य ज्ञान रखते हैं। मुझे ये शब्द कहने में कोई अफसोस नहीं है कि डिग्रियां महज कागज के टुकड़े हैं, वे ज्ञान और परिपक्वता नहीं लाती। वहां के नासमझ प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी का एक जग साझा करने से इनकार कर दिया और आम जल स्रोत को साझा करने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, अंबेडकर के अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा और उन्होंने अंततः कानूनी पेशे का पता लगाने का फैसला किया। महाड़ सत्याग्रह। दलितों के पैरोकार बने अंबेडकर। दोस्तों, महात्मा गांधी के जीवन में दांडी मार्च का क्या महत्व है? बाबा साहेब के जीवन में महाड़ सत्याग्रह का वही महत्व है। आइए इस कहानी का गहराई से विश्लेषण करते हैं। 1923 में मुंबई विधान परिषद ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में कहा गया है कि कोई भी अछूत या दलित सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्रोत से पानी पी सकता है, चाहे कुआं, नल हो या अन्य कोई व्यवस्था। 1924 में महार नगर पालिका परिषद ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या उन्होंने सत्य को स्वीकार किया? नहीं, और इसे केवल कागज पर स्वीकार किया गया था।
28 मार्च को एक बड़ी घटना घटी जिसके बाद बाबा साहब दलितों के मसीहा बन गए। वहां चवदार टैंक नाम का एक तालाब था और जो भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति वहां से पानी पीता था उसे पीटा जाता था। दलित वर्ग के 2500 लोगों के साथ बाबा साहब इतिहास रचने के लिए निकल पड़े। तालाब पर पहुंचने के बाद दोनों ने वहां से पानी पिया और सोचा कि उनके पास है। बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब उच्च वर्ग को पता चला तो 2 घंटे के अंदर ही हर जगह अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग वहां जमा हो गए और उनमें से बहुतों को पीटा गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उस टंकी के सामने पवित्रता की प्रार्थना ऐसे हुई जैसे जिसने टंकी को छू लिया हो। बाबा साहब के लिए यह इतना घृणित और बुरा था कि उन्होंने उसी दिन व्यवस्था परिवर्तन के बारे में कदम उठाने का निर्णय ले लिया। 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपने कहीं से पानी पी लिया और उसके कारण आपको और आपके परिवार को पीटा गया और आपको आपके गांव से बाहर निकाल दिया गया। हमारे देश में ऐसा होता था। गांधी और अंबेडकर के बीच कैसे थे रिश्ते? गांधी और अंबेडकर के रिश्ते ने लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की। कई लोगों का मानना था कि वे एक दूसरे के खिलाफ थे और एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, लेकिन बात वो नहीं थी। ये दोनों ही स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति थे। जहां उनके विचार मेल नहीं खाते थे वहां वे बहस करते थे, जहां मिलते थे दोनों में अच्छी बनती थी। मैं आपको दोनों के बारे में एक कहानी बताऊंगा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। ध्यान से सुनो, यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके बाद अंबेडकर बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन दूसरी ओर गांधी को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि इससे हिंदुओं में विभाजन हो जाएगा। यरवदा सेंट्रल जेल से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अंबेडकर पर दबाव बढ़ने लगा। कई दिनों तक तनाव बढ़ने के बाद अंबेडकर गांधी से मिलने गए। जब वे बातचीत करने लगे तो बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी पहनना जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी होना चाहिए कि जो व्यक्ति छुआछूत में विश्वास नहीं रखता हो सदस्य। अंबेडकर गांधी के साथ उस तरह की बातचीत करते हैं जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। वह कहते हैं, गांधी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि डॉ अंबेडकर पूरा देश आपकी मातृभूमि है। अंबेडकर कहते हैं कि मैं इस देश को अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां हर दिन हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। और दोस्तों, अंबेडकर को झुकना पड़ा क्यों? क्योंकि गांधी जी सत्याग्रह बंद करने को तैयार नहीं थे। वह इसलिए झुके क्योंकि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो देश में अराजकता फैल जाती, दंगे हो जाते और लोग मर जाते। वे भी गांधी को खोना नहीं चाहते थे। आखिर इस तरह का व्यक्तित्व हर पीढ़ी में एक बार पैदा होता है और आखिरकार दोनों में समझौता हुआ और 147 सीटें, जो पहले चर्चा की गई सीटों से 2 गुने से भी अधिक हैं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गईं। उस दिन इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि दलित वर्ग एक सशक्त राजनीतिक शक्ति बन गया। एक बात और हुई कि कांग्रेस और पूरे देश को दलितों के बारे में सोचना पड़ा कि उनका उत्थान कैसे किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस दिन अंबेडकर दलितों और वंचित वर्ग के निर्विवाद नेता बन गए। क्या भारतीय संविधान सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है? जो कोई भी सोचता है कि अंबेडकर और गांधी दुश्मन थे, वह यह कहानी सुने। दोस्तों, यह भारत के संविधान के निर्माण का समय था। नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दुनिया के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का फैसला किया। और एक दिन महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और पटेल से कहते हैं कि जब हमारे देश में इतने बड़े कानूनी विशेषज्ञ और बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास अंबेडकर हैं जो हमारे देश के संविधान को सही करेंगे और एक पल के लिए रुक जाएंगे। गौरव की ओर अंबेडकर को संवैधानिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद डॉ अंबेडकर की देखरेख में 3 साल की कड़ी मेहनत। दुनिया वाले मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों, 616 हस्ताक्षरों के साथ लिखा गया था। और भगवान जाने कितने विधानसभा सत्रों के बाद हमारे हाथ में संविधान आया जो हमें महाशक्तिशाली बनाता है, आज हमें अधिकार देता है। और कौन कौन से अधिकार? बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और एक बड़ी चीज जो है वोट देने का अधिकार। यह एक प्रगतिशील संविधान था, कारण
उस समय बहुत सारे देश महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे और भारत को देखते हुए बहुत सारे देशों ने संवैधानिक परिवर्तन किए और इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। 1942 में बाबा साहेब को संविधान बनाया गया था वायसराय की परिषद में एक सदस्य। और देश में मजदूरों की संख्या के बारे में मैं कह रहा हूं कि आप सभी को अंबेडकर के नाम पर सलाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सामान्य 14 या 15 घंटे के काम को घटाकर कानूनी रूप से स्वीकृत 8 घंटे के काम में बदल दिया। आज अगर आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है तो इसका कारण बाबा साहब हैं। यदि आज आप कर्मचारी राज्य बीमा ले रहे हैं तो यह बाबा साहेब के कारण है। यदि आपको प्रशिक्षण या शिक्षण भत्ता मिल रहा है तो यह बाबा साहेब के कारण है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्यों बनाई? वे जानते थे कि यदि हमें दीर्घकाल में दलित वर्ग का उत्थान करना है तो आरक्षण से ऐसा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। इस सभा का मिशन शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें पढ़ने के अवसर देना था, ताकि वे शिक्षित हो सकें, जागरूक हो सकें और अपनी जगह बना सकें। उन्होंने दबे कुचले वर्ग की आवाज को खत्म होने से रोकने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अखबार का इस्तेमाल किया और एक एक करके बहुत सारे लेख जारी किए, क्योंकि वह दिल और दिमाग पर हमला करना चाहते थे और लोगों की सोच को बदलना चाहते थे। मैं उज्जवल पाटनी आरक्षण का समर्थक हूं, लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं पूछूंगा। किसी भी जाति, पंथ, धर्म, भाषा के लोगों को सरकार से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में इतनी सुविधाएं देनी चाहिए कि वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों और उसके बाद वे उच्च स्थानों पर पहुंचें और फिर उन्हें खुद पर गर्व हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस समय इसकी आवश्यकता थी? अब जब मैं इस केस स्टडी को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं घटनाओं से गुजर रहा हूं और मैं उन्हें महसूस कर रहा हूं। मैं इस क्षण संघर्ष को महसूस कर सकता हूं और मुझे लगता है कि उस समय इसकी आवश्यकता थी। और आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी जाति, धर्म, रंग, भाषा से बाहर आएं और स्थिति की कल्पना करें, क्योंकि बाबा साहेब कहते थे कि दक्षिण अफ्रीका में जिस समस्या का सामना नीग्रो लोग कर रहे थे वही समस्या मेरे लोग भी कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी धर्म परिवर्तन की घटना, बाबा साहेब को एहसास हुआ कि छुआछूत और ऊंच नीच की समस्या खत्म नहीं हुई है और यह बहुत गहरी समस्या बनी हुई है। एक दिन वह फैसला किया कि वह अपना धर्म बदल लेंगे। जब लोगों को पता चला कि अशांति है तो सभी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। यहां तक कि बड़े बड़े राजनेताओं और पार्टियों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अपनी बात पर अड़े रहे। विभिन्न धर्मों के लोग उनसे मिलने आए और कहा कि हमारे साथ आओ, हम यह करेंगे, हमारे धर्म से जुड़े, हम ऐसा करेंगे, हम आपको बराबर का अधिकार देंगे। बाबा साहेब धर्म के बारे में बहुत शिक्षित थे। उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे जिससे सभी लोग चले गए, लेकिन बाबा साहेब के मन में अलग अलग बातें थीं। बचपन से ही वह गौतम बुद्ध और उनके साहित्य से प्रेरित थे। वह जानते थे कि यह सबसे उचित धर्म है जिसमें सबसे अधिक समानता और शांति है। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोग इतिहास देखने के लिए पैदल, साइकिल, बैलगाड़ी और कारों से नागपुर जाने लगे। बाबा साहब के साथ लगभग 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरी दुनिया ने देखा और दिल थाम कर देखा। इस घटना के 6 सप्ताह बाद इस महान व्यक्ति का निधन हो गया, लेकिन उनके जैसे लोग मरते नहीं, वो अमर हैं और उन्हें और उनकी सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। तभी तो उनकी जगह एक और विचारक जो क्रांतिकारी हैं, ओशो, वो बाबा साहब के बारे में 5000 साल पहले क्या कहते हैं। ध्यान से सुनो, 5000 साल तक बाबा साहब जैसा कोई बुद्धिमान भारत में पैदा नहीं हुआ। ये ओशो की सलाह थी। दोस्तों, बाबा साहेब पर इस केस स्टडी को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोचते हैं कि आपके संघर्ष छोटे हैं। आप यह सोचने लगेंगे कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, और अगर इस केस स्टडी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज मैं अपने सभी दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि यहां अगर 1% भी जाति, धर्म, रंग या भाषा है तो उसे जला दो, उसे बाहर निकाल कर फेंक दो और केवल एक शब्द रहना चाहिए,
एक शब्द इंडियन, इंडियन और इंडियन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।